दोस्तों, अगर आप संगीत को पसंद करते हैं, खास करके हिंदी फ़िल्मों का जो संगीत है उसको पसंद करते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो गाने हैं जैसे तुमसे ही या पी लूँ, तू ही जुनूँ, साँस, मसक अली, धुन जो ना कहा सैयारा, कुछ ख़ास, रब्बा, ये दूरियाँ, नादानियाँ, इस तरह के ये गाने आपने ज़रूर सुने होंगे, आप इनसे अछूते नहीं रहे होंगे। इन गानों की खासियत थी, जितने गाने ये मधुर थे, उतनी ही इनको गाने वाली आवाज़, मखमली आवाज़ जिसको कहते हैं, वो थी। वो मखमली आवाज़ कानों के ज़रिए आपके दिल तक उतर जाती है। यूँ लगता था मानो कि इस आवाज़ में एक अजब-सी मिठास है, जो गानों के ज़रिए वो कह देती है, जो हम सोचते भी नहीं। और इस मखमली आवाज़ के मालिक हैं मोहित चौहान। जी हाँ, मोहित चौहान मशहूर सिंगर, हिमाचल के रहने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से थोड़ी-सी आवाज़ गायब है, लेकिन रोमांटिक आवाज़ जब भी इस देश में सिंगरों की बात करेंगे, गायकों की बात करेंगे जिनकी रोमांटिक गानों में आवाज़ बेहद खूबसूरत थी, तो उनमें जो चंद नाम लिखे जाएँगे उसमें सोनू निगम, अरिजीत सिंह आज के दौर में, तो मोहित चौहान का नाम भी उसमें होगा। इतनी मीठी आवाज़ में ये गाते थे। लेकिन अब यही आवाज़ अगर आपको ये कहने लगे कि इस देश का हिंदू खतरे में है, इस देश के लिए हिंदुत्व ज़रूरी है, राम मंदिर ज़रूरी है, या इस तरह के कांवड़ यात्रा का गुणगान करने लग जाए, या इस तरह की चीज़ें करने लग जाए, या मोदी जी को शिव का अवतार या मोदी जी को विष्णु का अवतार कहने लग जाएँ, तो क्या होगा? तो वो जो इनके गाने आपके कानों के ज़रिए दिल तक उतरे थे, उन्हीं कानों के ज़रिए ऐसी बातें अगर इनके दिल तक उतरेगी, तो क्या होगा? ज़ाहिर-सी बात है, आपके दिल में जो जगह बनी थी इनकी, वो जगह हमेशा के लिए साफ़ हो जाएँगी। इतना बड़ा रिस्क कोई ले सकता है क्या? लेकिन ये शख्स मोहित चौहान लेने की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी, ये है मेरा मोटो। मोहित चौहान उसी लीग में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जिस लीग में आधी फ़िल्म इंडस्ट्री आज की डेट में खड़ी है, जिसके आगे जो झंडावरदार हैं वो मिथुन चक्रवर्ती, अक्षय कुमार, अजय देवगन, विवेक अग्निहोत्री, इस तरह के लोग हैं। उसी लिस्ट में कहीं मोहित चौहान भी पीछे खड़ा होना चाहते हैं उस कतार में, और उस कतार में खड़ा होने के चक्कर में अपने जो फैन्स हैं, जो अक्रॉस द पार्टी है, जो जब मोहित चौहान के गाने सुनते हैं तो उन्हें किसी राजनीतिक पार्टी से आप जोड़ नहीं सकते। उन सब के दिलों को तोड़कर सिर्फ एक पर्टिकुलर सोच को, पर्टिकुलर विचारधारा को खुश करने की लाइन में लग चुके हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि मोहित चौहान ने अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं करी कि वो बीजेपी जॉइन करें या कुछ है। लेकिन पिछले दिनों आपको याद है, हिमाचल में हिमाचल के ये रहने वाले हैं और हिमाचल में ही ये घूम रहे थे। हिमाचल के एक अन्य हिस्से में मंडी जो क्षेत्र है, वहां पर प्राकृतिक आपदा ने अपना कहर मचाया। कई लोगों की जानें गई, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और मंडी की सांसद है कंगना रनौत, जो खुद फिल्म इंडस्ट्री से आती है, एक बड़ी अदाकारा है, बड़ी हीरोइन है। वो अपने उस आपदा वाले क्षेत्र से गायब होकर कहीं लाहौल स्पीति स्पीति वैली में घूम रही थी, और उनके साथ जो घूम रहे थे वो थे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। वो वहां दौरे पे आए थे, कंगना रनौत उनके साथ थी, और इन दोनों के साथ अगर जो तीसरा शख्स था वो थे ये मोहित चौहान। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कोई पूजा करना हो, कोई स्टेज में फंक्शन हो, कोई फाउंडेशन स्टोन की फंक्शन हो, हर जगह पर मोहित चौहान किरण रिजिजू के साथ खड़े नजर आते हैं। एक किरण रिजिजू का वीडियो भी किरण रिजिजू ने शायद खुद ही शेयर किया था, जहां पर मोहित चौहान के साथ खड़े होकर वो गाना भी गा रहे हैं। तो इससे क्या अंदाजा लगा सकते हैं आप? इससे तो यही साफ होता है कि बीजेपी के नेताओं की फहरिस्त के बीच में अगर मोहित चौहान खड़े हैं, वो किरण रिजिजू भी है, जयराम ठाकुर भी है, बीजेपी के स्थानीय नेता भी हैं, उनके साथ मोहित चौहान खड़े हैं। वो क्यों खड़े हैं? वो इसीलिए खड़े हैं कि अब वो उस कतार में खड़े हो चुके हैं, जिस कतार में
बहुत से सितारे खोखले सितारे बनकर खड़े हो चुके हैं और इसी फहरिस्त में एक और सितारा खोखला बनने की तैयारी में है। जैसा मैंने कहा, मोहित चौहान खुद हिमाचल से आते हैं। मोहित चौहान सिरमौर जिले से आते हैं। मोहित चौहान खूब स्ट्रगल, मैं ये नहीं कहता कि वो किसी की मेहरबानी से वहां पहुंचे। हिमाचल से जितने भी कलाकार मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में पहुंचे हैं, हमें हिमाचली होने के नाते उन पर बहुत गर्व है, क्योंकि वो सब अपनी मेहनत से पहुंचे हैं। चाहे वो बलराज साहनी हो, चाहे वो मदन पुरी हो, या जो अमरीश पुरी फैमिली है वो हो, चाहे वो कामिनी कौशल हो, चाहे वो प्रिया राजवंश हो, चाहे वो प्रीति जिंटा हो, चाहे वो अनुपम खेर हो, चाहे वो कंगना रनौत हो, चाहे वो मोहित चौहान हो, चाहे वो जब अब नई ब्रीड आ गई है बहुत सारे कलाकारों की, यामी गौतम भी है उसमें। ये सब हिमाचल का नाम रोशन करके बॉलीवुड में पहुंचे हैं, अपनी मेहनत से पहुंचे। किसी का कोई माई बाप नहीं था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हैरानी इस चीज की होती है, दुख इस चीज का होता है कि ये सब के सब जितने मैंने नाम लिए पुराने छोड़ दीजिए, प्रिया राजवंश, कामिनी कौशल, बलराज साहनी, उनको छोड़ दीजिए आप, प्रेम चोपड़ा या पूरी फैमिली वो छोड़ दीजिए। प्रीति जिंटा के बाद जो जो मैंने नाम लिए, प्रीति जिंटा, कंगना रनौत, यामी गौतम, मोहित चौहान, अनुपम खेर से नाम, ये सब के सब यूं लग रहा था कि जैसे जहां इन्होंने बचपन बिताया, जहां पर इन्होंने अपना खेले कूदे सब कुछ किया, वहां जो सरकार थी कांग्रेस की, उससे इतने दुखी थे कि एकदम से सब के सब कतार में लग गए बीजेपी के गुणगान करने में, बीजेपी के लिए खुल के। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक समर्थन कर रहे हैं, 4 कदम आगे चल के सब कुछ करने के लिए। जब हिमाचल में बीजेपी की सरकार थी, ये जो फोटो में जयराम ठाकुर खड़े, ये मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने एक वो अप्रवासी भारतीय सम्मेलन होता ना, वो करवाया था। उसके लिए कंगना रनौत को बीजेपी सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर बनने की रिक्वेस्ट की थी। कंगना रनौत ने मना कर दिया था और बाद में उसी कंगना रनौत को बीजेपी ने एमपी बना दिया। फिर वहां पर यामी गौतम आई थी लास्ट मोमेंट पे ब्रांड एम्बेसडर बन के। अनुपम खेर ताउम्र हिमाचल में रहे, पैदा भी यहीं हुए, शायद वो यहीं पढ़े लिखे, यहीं सब कुछ किया, यहीं इनके फादर ने नौकरी की, सब कुछ की, लेकिन हमेशा अपने आप को कहते हैं कश्मीरी पंडित, कश्मीरी विस्थापित। हिमाचल का कभी नाम नहीं लेते, हमेशा कश्मीरी पंडित का गुणगान करते हैं, कश्मीर का गुणगान करते हैं। प्रीति जिंटा अपर हिमाचल से आती है, एप्पल बेल्ट से आती हैं, खूब जो है इनके इलाके में बहुत सारे, मैं इनके प्रीति जिंटा के बहुत से रिश्तेदारों को जानता हूं जो कट्टर कांग्रेसी हैं, कांग्रेस से रहे हैं। और प्रीति जिंटा को भी पीछे याद आए मोदी जी और राम मंदिर जी, आपको याद है, ये सब एकदम से कतार में खड़े हो गए। वैसे ही मोहित चौहान उसी लाइन में खड़े हो गए। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, जितने ये कतार में खड़े हुए, अनुपम खेर से लेके कंगना रनौत तक, किसको फायदा पहुंचा? अपने आप को एक्सपोज करने के अलावा इन्हें हासिल क्या हुआ? अनुपम खेर की वो कोई मेन हीरो तो थे नहीं, कैरेक्टर आर्टिस्ट थे, वो आज भी कर रहे हैं, उससे नुकसान ही हुआ, उनकी इमेज को फायदा कोई नहीं हुआ। कंगना रनौत की लगातार 12-13 फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं जब से ये खुल के बीजेपी भक्ति में डूबी हैं, अब तो सांसद ही हैं खैर। यामी गौतम अच्छी एक्टर मानी जाती थी, इनके पति आदित्य धर अच्छी फिल्म बनाते थे। उरी आपको याद है, बढ़िया शानदार फिल्म बनाई थी, बहुत चली थी, लोगों ने बहुत पसंद की। लेकिन उसके बाद ना जाने क्या हुआ, दोनों पति पत्नी को प्रोपेगेंडा फिल्मों में उतारा है, आर्टिकल 370 और ये सब चीजें। अभी एक और बड़ी इनकी प्रोपेगेंडा फिल्म आ रही, मैं आपको पहले बता देता हूँ, जिसमें अजीत डोभाल को बहुत बड़ा हीरो के रूप में दिखाया जाएगा। आप ट्रेलर देख ही लिया होगा, फिल्म का क्या नाम लेना। लेकिन उरी के बाद इनके दोनों हस्बैंड वाइफ की भी जो घर की प्रोड्यूस की फिल्म है, कोई नहीं चली। तो मोहित चौहान, जिनकी दुकान ऑलरेडी काफी हद तक बंद हो चुकी है, वो इन सब से सबक ना लेकर
क्यों इस कुएं में कूद रहे हैं, ये मेरी समझ से परे है। अक्षय कुमार का सूरज ढलान पर है, सबको मालूम है। जब से पूछा मोदी जी आम चूस के खाते हैं, काट के खाते हैं, उसके बाद उनका खुद का आम ऐसा चूसा कि उसमें रस ही नहीं भर रहा। कोई एक मुझे बता दीजिए जिसको ये जो इस तरह से खुल के मोदी भक्ति, या मोदी भक्ति से ज्यादा मैं कहूंगा जो बीजेपी भक्ति में जो डूबे हैं, कोई एक मुझे बता दीजिए जिससे उसको फायदा हुआ हो। एक आध बार हुआ होगा, किसी को हुआ होगा। विवेक अग्निहोत्री कश्मीर फाइल वाले, एक बार लोग बेवकूफ बन गए, तब उसने पैसे कमा लिए। उसके बाद अब हाल देख लीजिए कि उनकी फिल्मों का क्या हाल है, कोई फिल्म नहीं चल रही। कोई एक मुझे बता दीजिए जिसको फायदा हुआ हो। किसी को फायदा नहीं हुआ, उसके बावजूद ये खोखले सितारों की कतार क्यों बढ़ती जा रही है, ये मेरी समझ से परे है। अगर आप लोगों को समझ में आता हो तो जरूर बताइएगा, लेकिन मुझे दुख होगा उस दिन ज्यादा। चलिए, एक्टरों की तो फिल्में आती हैं जाती नहीं, लेकिन सिंगर गायक, वो एक विधा होती है गायक की जो दिल में आपके कई सालों तक रहती है। फिल्में आप भूल जाते हो, लेकिन गाने मोहम्मद रफ़ी से लेके अरिजीत सिंह तक सब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठे हैं। कोई ना कोई गाना किसी न किसी का बैठा होता है। अब उसी आवाज में कहीं आपको ऐसी चीज सुनाई दे जो आपको दिख रहा है कि जो आपकी अपब्रिंगिंग है, जो आप बचपन से एक सेकुलर सोच के साथ पैदा हुए हैं, बड़े बड़े हैं, जो आपकी सोच हम सब एक हैं वाली जो सोच है, उस पे कोई चोट करती आवाज आपको सुनाई दे तो जाहिर सी बात है दुख बहुत होगा। सोचिए, इमेजिन कीजिए, आज भी इस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी सिंगर को सुना जाता है, किसी गायक को, वो है किशोर कुमार। अगर कहीं आज किशोर कुमार जिंदा होते और वो भी कुछ इसी तरह की बात करते, तो क्या किशोर कुमार द किशोर कुमार रहते? कभी नहीं रहते। ये अपनी लेगेसी ये लोग खुद खराब कर रहे हैं। अपनी कमाई हुई इज्जत जो इन्होंने खुद अपने दम पे कमाई है, किसी का उसमें हाथ नहीं है, अपने खुद के दम पे कमाई हुई इज्जत को निस्तो नाबूद कर रहे हैं। कंगना रनौत सबसे बड़ा उदाहरण है। कंगना रनौत की बातें, कंगना रनौत जो बोलती हैं, अब तो लोग, अगर वो कोई सही बात भी बोलती है ना, तो लोग उस पर भी हंसने लग गए हैं। जो कहती है 2014 में आजादी मिली, जो कहती है पटेल इसलिए मुख्य प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी। अरे भाई, स्कूल में सबने पढ़ा है, सरदार पटेल बैरिस्टर थे, इंग्लैंड में वकालत की पढ़ाई करके आए थे और उन्हें इंग्लिश नहीं आती। अगर ऐसी ऐसी बातें कोई नेता करेगा, ऐसी ऐसी बातें कोई अभिनेत्री करेगी, तो फिल्म में चाहे जितनी ही मर्जी अच्छी की हो, याद वो रहता है जो दिखता है। और आज की डेट में तो सोशल मीडिया पे चीजें ऐसी वायरल होती हैं कि आपके पुराने सब किए पर पानी फिर जाता है। तो मोहित चौहान क्यों अपनी इतनी लेगेसी, इतना काम किया हुआ, इतना जो मान सम्मान है जो वो बनाया हुआ, उसको क्यों मिटाना चाहते हैं, क्यों अपने ऊपर एक खोखले सितारे का ठप्पा लगाना चाहते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आया। इसलिए आज मैं सिर्फ सवाल के साथ इस प्रोग्राम में आया हूं और इस सवाल के साथ ही प्रोग्राम खत्म कर रहा हूं कि आप ही बताइए कि ऐसी क्या मजबूरी होती है इन लोगों की कि इन्हें इस तरह से कुछ लोगों का दिल दुखाना पड़ता है सिर्फ चंद लोगों को खुश करने के लिए। नमस्कार।